उमरानाला क्षेत्र से लगे हुए ग्राम धनसरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के पुनरुद्धार का कार्य जारी है, जिसके तहत टूट चुकी सड़कों के ऊपर फिर से डामरीकरण की परत चढ़कर उन्हें तैयार किया जा रहा है। जिस ठेकेदार के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा फिर से वही शिकायत की गई जो शिकायत पूर्व में चौरई से सुनाई दी गई थी। मामला फिर से स्थानीय नेताओं और दबंग युवाओं द्वारा कमीशन का है, जिसको लेकर स्थानीय युवा ठेकेदार पर दबाव बना रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया में घेराबंदी कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारी टीम ने मौके का मुआयना किया। देखें रिपोर्ट। जैसे कि एक बार वही मामला निकल करके आया है जो कुछ समय पूर्व हमने आपको चौरई क्षेत्र का बताया था। आपको मालूम होगा कुछ समय पूर्व एक ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन कथित रूप से नेता सामने आए और उन्होंने अपने कमीशनबाजी की आड़ में उन्हें परेशान करना चालू किया था। काम अच्छा था, जिसकी शिकायत ठेकेदार के द्वारा विभिन्न स्तर पर की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई भी की गई थी और उस नेता के ऊपर भी कार्रवाई की बात उठी थी। ऐसा ही एक और मामला हमारे पास निकल करके आया है। हम इस समय उमरा नाला के पास का ये क्षेत्र है जिसमें कुछ समय पूर्व ये सड़क का निर्माण हुआ है। यह भी वही डामर की सड़क है, जिसको जो इंजीनियरों का कहना है कि डामर को जमने में और वर्तमान में जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से जमने में, तैयार होने में लंबा वक्त लगता है। लेकिन इस बीच यहाँ पे भी वही स्थिति बनी कि यहाँ के भी लोकल नेता आए, कमीशन की मांग की और कमीशन ना मिलने पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है ठेकेदार को। अब हम इस जगह पर आए, जब ये मामला हमारे पास आया, हमने सबसे पहले सड़क को देखा। सड़क हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही बनी हुई थी, लेकिन यहाँ के जब कुछ ग्रामीण हमें मिले तो हमने उनसे जानना चाहा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये ग्रामीण इतने खास हैं कि ये अपने खर्चे पर एक मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र में आए थे, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, हम उस मंदिर को देखने के लिए रुके तो पता चला कि शंकर जी का यह मंदिर बन रहा है और शंकर जी का मंदिर यह सिर्फ आपसी मेलजोल के आधार पर बनाया जा रहा है। इसके लिए ना किसी नेता ने कोई पैसा दिया है, ना किसी से मांगा गया है, लेकिन आपसी रूप से यह सब कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले ये कौन सा क्षेत्र है, क्या मामला है यहाँ? ये ग्राम गोगरी है और यहाँ पे शिव जी का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण कौन बना रहा है? हम स्वयं बना रहे हैं, ग्रामीण वाले, मोहल्ले वाले सब मिलकर के। हाँ, हम मोहल्ले वाले मिलकर। ये जो सड़क है ये कब से बनी है और क्या चल रहा है? ये सड़क तो करीब 5-6 वर्ष पहले बनी है। हाँ। मगर अभी जो निर्माण हुआ अच्छा निर्माण हुआ है। तो इसमें पता जा रहा है कि सड़क में कुछ कमी है, जिसको कोई कमी नहीं है। लोकल के नेता आकर ये लोकल स्थानीय जो है वो चुट्टे लोग हैं, वो आकर के नेतागिरी कर रहे हैं वो फालतू में। तो यानी आपको मालूम कि नेता फालतू में तो ये तो ग्रामीण है, क्योंकि इनको तो मालूम है। ये मंदिर का काम अभी वहां पर कर रहे थे हमारे साथ, हमने इनको देखा था मंदिर के काम में लगे हुए थे। सबसे पहले शंकर जी का मंदिर बन रहा है, उसकी बधाई जी। सड़क निर्माण का जो शिकायतें मिल रही थी, वो शिकायत कितनी सच्ची है और सड़क कैसी बनी हुई है? जी, हमारे हिसाब से तो सड़क अच्छी बनी है। इसके पहले बहुत ही खराब हालत थी और अभी अच्छी बनी है। बाकी अब वो जिन लोगों को खराब लग रही है वो बताए कि कैसी खराब है और कैसी क्या है, वो बताए, उसका जवाब दे। कौन लोग हैं जो ये मुद्दा उठाते हैं, शिकायत करते हैं? जो ग्रामीण तो आप हैं, आप यहाँ रहने वाले, आप चलने वाले हैं, तो ये कौन लोग हैं? देखो भैया, क्या है, हर जगह कुछ लोग ऐसे रहते हैं, किसी को कमीशन नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, तो वो ऐसे लोग क्या है, कुछ भी कहते रहते हैं। तो ये कुछ भी करते रहते, कुछ भी कहते रहते। दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं। आप लगातार यहाँ से आना जाना करते हैं, बाइक से आ रहे हैं? हाँ सर, मैंने ये रोड पे काम किया हुआ। अच्छा, आपने काम भी किया है इसमें? काम किया। तो सड़क कैसी बनाई है आपने? सड़क तो अच्छी बनी हुई है। तो फिर लोग शिकायत क्यों करते हैं? थोड़ा बहुत तो क्यों दूसरे लोग आते हैं और बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि ये चाहिए कुछ खर्चा पानी, नहीं तो काम नहीं चलने देंगे? खर्चा पानी वाले लोग तो रहते ही हैं। चलिए, खर्चा पानी वाले लोग रहते हैं, ये भी यहीं के निवासी हैं। सबसे पहले शंकर जी के मंदिर की बधाई, आपने जानकारी दी, मंदिर बन रहा है। हाँ, सड़क निर्माण की बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा हम इसके पहले भी उठाया है, अब फिर से कि यही मुद्दा आया है। तो क्या है जी? वो क्या हुआ है, एक जगह रोलर वाले की गलती के कारण उन्हें थोड़ा सा रोड खिसक गया था। हाँ। इसके लिए वो फालतू पैसे की डिमांड के लिए ठेकेदार को परेशान कर रहे हैं। रोड खराब बना, ये बना, वो बना। आप कहाँ के निवासी हैं? गोगरी कहूँ, यहीं के रहने वाले। तो आपको सड़क में कहीं खामी नजर आई? नहीं सर, नहीं आई जी।
तो मतलब कि सड़क में यहाँ के स्थानीय लोगों को खामी नजर नहीं आ रही, लेकिन जो शिकायत करने वाले हैं वो इस क्षेत्र से कोसों दूर रहने वाले हैं और वो लगातार इस मुद्दे को उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में उसको ला रहे हैं। यही मामला जब हमारे सामने आया था तो हम इसी को देखने के लिए पहुंचे थे। हमारे हिसाब से भी सड़क जोरदार बनी हुई है। क्योंकि हम भी गाड़ी से आए थे, हमें कहीं पर भी ब्रेकर महसूस नहीं हुआ, लगातार यहाँ से गाड़ियां आना जाना करती हैं। और दूसरी बात ये रही कि ये जो निर्माण कार्य किया गया है ये डामर का है, तो गर्मी में डामर इतनी जल्दी जमता नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया, मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे लोग क्या है, कुछ धार्मिक कार्य होते हैं, हाँ, उसमें कभी मतलब ऐसे हाथ बटाने को आगे नहीं देखते, और जो काम सार्वजनिक होते हैं उसमें अड़ंगा डालने को देखते हैं, वादा डालने देते हैं। तो ऐसी चीज गलत है। जो काम सही हो रहा है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसको गलत बोलना चाहिए। और ऐसे कुछ धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो धार्मिक कार्य में कुछ तो हाथ बटाना चाहिए। तो भैया धार्मिक कार्य में सहयोग करना नहीं है, लेकिन ऐसे कोई सार्वजनिक कार्य होंगे तो उसमें पैसा उगाही का काम करना है। तो ये हकीकत निकल करके आई है इस मामले में। ये घोगरी क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा है ये? ग्राम घोगरी है। ग्राम घोगरी है। ग्राम घोगरी हम आए हुए थे, उमरा नाला के पास ये पड़ता है। लगातार लोगों का आवाजाही चालू है। तो सड़क देख करके हमने तो देखा है कि जो खबर लगातार सोशल मीडिया में चल रही थी वो तो गलत निकली, लेकिन हमने ग्रामीणों से बात की तो ये जरूर पता चला कि जो कुछ नेतागण हैं जिन्हें खर्चे पानी का हिसाब यहाँ हुआ, जहाँ भी ऐसा कार्य हुआ तो बस वो तकते ही रहते। तो भैया आप समझ गए हैं। तो एमपी की बात के लिए देवेंद्र गोपी ठाकुर।